ऑल राइट। जैसे प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज आप सबको आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको। जी आ रही है। ऑल राइट, थैंक यू। अच्छा, हमने यहाँ पे जो बातें की, हमने ओवरऑल जो है सेल सेंट्रल की ऑप्शंस को डिटेल में देखा। अ, यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपके पास नया अकाउंट आता है, आपने उसको स्टार्टिंग से ही तीन चार चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो गौर करना है। सबसे पहले आपका आईपीआई, दूसरा आपकी अकाउंट की हेल्थ, तीसरा आपका फीडबैक। अकाउंट की हेल्थ जैसे हमें पता है, परफॉर्मेंस में जाते हैं, अकाउंट की जो हेल्थ है यहाँ पे मेंशन हो रही होती है और यहाँ पे हम चेक करते हैं किसी किस्म का इशू ना हो, हमारा ओडीआर रेट भी अच्छा रहे, हमारी शिपमेंट सही रहे। ट्रैकिंग हम ऑब्वियसली अमेजोन की इजी शिप ही इस्तेमाल करते हैं तो उसका तो कोई इशू नहीं होता। और फीडबैक्स को हम कंट्रोल रखते हैं। और याद रखें कि जब भी आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, के लास्ट सेशन में आप लोगों में से किसी ने प्रोडक्ट दिखाई थी जिसका जो रेटिंग थी वो बहुत कम थी। आई एम नॉट सो श्योर वो आप ही क्लास थी या दूसरी क्लास थी, लेकिन उसका जो रेटिंग थी उसकी वो थी 3.1 3.2। तो मैंने साथ ही कह दिया कि जो थ्री की रेंज में कोई भी प्रोडक्ट होती है, 3.1 3.2 उसकी रेटिंग जा रही होती है, तो दैट्स मीन कि उस प्रोडक्ट में रिफंड बहुत ज्यादा है, उसकी रेटिंग बहुत खराब है, आपको एक तो रिफंड बहुत देने पड़ेंगे और सेकेंडली आपको नेगेटिव फीडबैक का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट ही रखें जिनका मिनिमम मिनिमम जो उसकी रेटिंग है वो 3.8 से या 9 से कम ना हो। कोशिश करें कि 4 ही फिगर हो, 4 से ऊपर 4.1 2 3 4 का फिगर ही हो, इससे नीचे ना हो। क्यों? क्योंकि अगर इससे नीचे होगा तो आपके अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, और अगर अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो फिर डेफिनेटली सी बात है, फिर आपको बाय बॉक्स कम मिलेगा, आपकी सेल्स कम होगी। और अगर अकाउंट की हेल्थ मजीद डिस्टर्ब होती चली गई तो अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेशन की तरफ भी जा सकता है। यहाँ पे आपके पास शिपमेंट की मामला आ गए और यहाँ पे पॉलिसी। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज नोट की थी कि आप सबने प्रोडक्ट्स तो निकाली थी, लेकिन आपने जो है उसकी ब्रांड की रजिस्ट्रेशन नहीं चेक की। तो प्लीज ये काम मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं बताते, लेकिन इस चीज को लाजमी तौर पे आपने देखना है कि ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड ना हो। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस इस तरह की मैं देखता हूँ अक्सर, जो ट्रेनर्स हैं उनकी मैं वीडियोस देख रहा होता हूँ, तो उन वो चीज़ें ये वाली मिस करते हैं, वो ये चीज़ें दरमियान वाली चीज़ें नहीं बताते। और यकीन करें उस वजह से अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब होती है और साथ ही अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। और अकाउंट डीएक्टिवेट होने की सूरत में ये याद रखिएगा कि आपका जो एमएट्स आईडी है, आपके जो आप एमएट्स आईडी में चाहे कर लें, चाहे आप एलएलसी ओपन कर रहे हैं, पासपोर्ट ओपन कर रहे हैं, तो एक बंदा एक ही दफा अमेज़न पे अकाउंट ओपन करता है, वो दोबारा नहीं कर सकता। एक दफा अगर अमेज़न पे आप बैन हो गए तो वो दोबारा आप अमेज़न पे अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। वो एड्रेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आईडी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आप मुकम्मल तौर पे बैन है। तो किसी का कुछ नहीं जाना, आपका बहुत कुछ जाना है। इस चीज को प्लीज आप नजर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ में एक चीज आपको बता रहा था, अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आईपीआई स्कोर। आईपीआई स्कोर को मैं अगर ओपन करता हूँ तो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो चार तरह की मेन चीजें हैं जिससे मिलके ये बनता है। ये आप ऊपर देख रहे हैं कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स इन स्टॉक रेट जो है वो कम है। और इन स्टॉक रेट क्यों कम है, उसकी वजह ये है, ये देखिएगा जरा, इन स्टॉक रेट इसका बहुत कम हो गया है। वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अभी के अभी रीस्टॉक करें और इसकी वजह से अकाउंट आपका कम हो रहा है। और मैंने जब निकाला तो ये वही प्रोडक्ट जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। तो जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होता है तो आपने वैसे तो आउट ऑफ स्टॉक आपने होने नहीं देना। अगर वॉइस ऑफ कस्टमर ठीक है, फीडबैक उसके नेगेटिव नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा जा रहा है, उसके बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी हो रही है, प्राइस वॉर आपकी जो है वो ठीक जा रही है, तो आप उसको जो है वो रीस्टॉकिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो कंपटीटर है उसने बहुत ज्यादा प्राइस गिरा दी है, तो डेफिनेटली फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं करते, आप उसको डिलीट कर देते हैं। सो
इन दैट केस अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करते तो आपने फिर यहाँ से जाकर उसको लाजमी तौर पे इन्वेंट्री में जाकर उसको डिलीट कर देना, उसको खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो आपका इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो रेशियो है ये कम होने लग जाएगा, और ये जब कम होने लग जाएगा तो अकाउंट की हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। इसमें सबसे पहले बात है कि एक्सेस इन्वेंट्री। आप कभी भी ये बात याद रखिएगा। अभी लास्ट टाइम ग्रुप में एक फीमेल ने जो है वो साकिब साहब को मैसेज किया था कि जी आप होलसेल में आपने कहा था कि जी लॉस नहीं है। तो उसने उस बेचारी ने अपनी गाड़ी बेची, तकरीबन 25 लाख की गाड़ी उसने बेची और 25 लाख की एक प्रोडक्ट परचेज कर ली, और एक प्रोडक्ट के मेरा ख्याल है कोई 550-600 यूनिट उसने खरीदे। तो उसने कहा कि जी आपने तो गलत दावा किया था, तो मेरा तो स्टॉक ही फंस गया और ये वो। तो साकिब साहब ने फिर जो है वो मुझे रेफर कर दिया कि आप प्लीज इसका केस देखें, क्योंकि मैं अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ होलसेल में भी। तो जब मैंने उससे शीट्स वगैरह मंगवाई हैं, उससे प्रोडक्ट देखी हैं, तो मैं साहब आगे बैठ गया कि एक ही प्रोडक्ट पे जो कि फ्लॉप प्रोडक्ट थी उस पे इतना पैसा क्यों लगाया। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक बात करता हूँ कि हमेशा जैसे मर्जी स्टार्ट्स हैं, आपने मार्केट को टेस्ट लाजमी करना है। देखिए, आपने 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स मंगवाए और आपने देखा कि इसका टर्नओवर कितना है, इसकी मेरी सेल वेलोसिटी कितनी है, मुझे बाय बॉक्स कितना मिलता है, मेरी कितनी सेल होती है, क्या मेरे 1 महीने में सेल होती है या फिर नहीं होती है, 2 महीने में होती है या फिर नहीं होती। सॉरी, तो मार्केट को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट को टेस्ट करेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने यूनिट्स बढ़ाएँगे। और अगर आपने मार्केट को टेस्ट नहीं किया और ज़्यादा बल्क में स्टॉक मंगवा लिया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। या तो आप किसी से अप्रूवल लें पहले, उसको स्टैट्स अच्छी तरह से दिखाएँ और फिर ही आपने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है। अदरवाइज़ सबसे बड़ा मसला ये होगा कि आपको एक्सेस इन्वेंटरी में हिट होगी। अमेज़न कहेगा कि आपके 1 यूनिट सेल हो रहा है डेली का, आपके मंथली आपके 30 यूनिट सेल हो रहे हैं। आपने 30 यूनिट सेल हो रहे हैं, 2 महीने में आपके 60 यूनिट सेल होंगे। आपने यूनिट्स मंगवा लिए हैं 700, या आपने 1000 यूनिट लेकर बैठ गए हो, ये तो पूरा साल लग जाएगा आपको सेल करते हुए। आपने सिर्फ 2 मंथ्स का माइंड में रखना है। जस्ट आपने 2 मंथ्स की इन्वेंटरी ही मंगवानी है, इससे ज़्यादा इन्वेंटरी नहीं मंगवानी। सेल थ्रू रेट, आपने उसका सेल थ्रू रेट लाजमी चेक करना है। ये नहीं कि एक दिन आपकी एक सेल हो रही है, फिर हफ्ता कोई सेल नहीं हुई, आपने बाय बॉक्स लेते रहना और आहिस्ता आहिस्ता यूनिट्स निकालते जाने हैं। सेल इन्वेंट्री में किसी किस्म का इशू ना हो, कोई अ, किसी लिस्टिंग में कोई मसला तो नहीं है, वो आप लाजमी चेक करते रहना है। इन स्टॉक इन्वेंट्री जैसे ही स्टॉक निकलने लगता है उससे पहले ही आप मंगवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने जब मंगवाना है तो 2 दिनों में मिल जाएगा, और आपकी जो सेल की वेलोसिटी है वो 5 यूनिट्स पर डे की जा रही है। तो जैसे ही आपके 12-13 यूनिट रह गए तो आपने नेक्स्ट ऑर्डर लाजमी कर देना है, ताकि आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले पहले न्यू प्रोडक्ट्स इन स्टॉक हो जाए और आपको यहाँ पे हिट ना हो। एक तरफ आप अकाउंट की हेल्थ को मॉनिटर रखते हैं, दूसरा आप आईपीआई स्कोर्स को आप आईपीआई स्कोर्स को भी लाजमी देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर, एक्सेस इन्वेंट्री का जो केस है ये हमारे पास एफबीएम और एफबीए दोनों में सेम ही है? देखिए, एफपीएम में और एफपीए दोनों में सेम ही है, लेकिन ज्यादा हिट एफपीए वाले को होती है। और एफपीएम में आप जो जितने आपके पास होते हैं उतने ही आप शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 यूनिट्स हैं और मैंने 20 यूनिट्स लिख दिए हैं, और एक रात में जो है वो 10 यूनिट्स निकल जाते हैं और अगले ऑर्डर आ जाते हैं, तो मैं अगले ऑर्डर मेरे पास नहीं थे, मैं कैसे फुलफिल करूंगा? और अगर फुलफिल नहीं करूंगा तो फिर मैं ऑर्डर कैंसिल करूंगा, और अगर मैं ऑर्डर कैंसिल करूंगा तो मेरी कैंसिलेशन रेट बढ़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, तो मैं थैंक यू। सिर्फ उतने ही इन्वेंट्री रखूंगा जितनी ही सेल होती है, और मैं उतनी ही सेल करूंगा जितनी 1 से 2 महीने में मेरी निकल जाती है। ऑलराइट। ओके। अब यहाँ पे एक और चीज है। अब अ, अब ये एक बेसिकली एक टीम वर्क होता है। अब अगर आपके माइंड में ये है कि आप अकेले ही काम कर लेंगे, तो इट इज बिट डिफिकल्ट। ठीक है, एक खास एक खास आप इन्वेस्टमेंट को तो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 1000 1000 दरहम, 2000 दरहम या 3000 दरहम
फॉर एग्जाम्पल 3000 से ऊपर की मैं बात नहीं करूंगा, मैक्सिमम 3000 को आप बड़ी मुश्किल से हैंडल कर लेंगे सिंगल पर्सन। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होती है, फिर एक बंदे का काम नहीं होता, फिर एक बंदा, फिर आपके 3 बंदों का एट अ टाइम काम होता है, या एटलीस्ट 2 बंदों का। क्यों? एक बंदा प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, वो तो प्रोडक्ट हंटिंग करता ही रहेगा। दूसरा बंदा ऑर्डर परचेज कर रहा है और स्टॉक शीट बना रहा है। वो ये देख रहा है कि मेरे पास कितने ऑर्डर इस वक्त मौजूद हैं, अगले कितने ऑर्डर आने वाले हैं, सेल वेलोसिटी क्या जा रही है, मेरे मैं रिपोर्ट्स को वो बनाता है, उसको वो चेक करता रहता है। तीसरा बंदा डेडिकेटेडली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा दिन बैठ के अपनी प्रोडक्ट को बेचता है। वो ये अश्योर करता है कि मैं लीस्ट प्राइस पे रहूं और अपनी प्रोडक्ट को सेल करता जाऊं। अब इसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज होती है। एक तो है कि आप 24 घंटे की आप शिफ्ट लगाते हो। दूसरा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट्स ओपन किए, ओपन करने के बाद, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अब ये देखिएगा, मैं एक तरह की ये प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ इसका ही केस अभी देखने लगा हूँ। मैं इसका एसन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि सिर्फ मुझे इसके प्रोडक्ट्स को दिखाओ। ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई। अब मैं इस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट कितने बजे सेल होती है। 10 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 9 बजे। तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये 4 से लेकर 10-11 बजे तक, 4 से 10-11 बजे तक ये इसकी सेल ज्यादा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रोडक्ट की जब सेल जिस टाइम पर ज्यादा है, उस टाइम पर लाजमी बाय बॉक्स मेरे पास होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से, जब आप काम कर रहे होंगे ना मार्केट में, आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि जो ग्रोसरी की आइटम है वो महीने के पहले दिन, पहले 10 दिन बहुत सेल होती हैं यूएई में और सऊदीया में। और इसके साथ साथ जो आइटम्स है ना, लाइक सीरम्स हो गए, मल्टीविटामिन हो गए, ये भी एक खास टाइम पे बहुत ज्यादा सेल होते हैं। फिर जो आपकी टॉयज हैं, वो एक खास टाइम पे सेल होते हैं। वो उस टाइम पे सेल होते हैं जब स्कूलों में ब्रेक होती है, या बच्चे स्कूल से घर पे आते हैं। जो पहले घर पे आते साथ ही पहले 2 घंटे होते हैं, आपको ये तक आइडिया हो जाता है कि इन इन घंटों में टॉयज की कैटेगरी सेल होगी, इन घंटों में ब्यूटी की कैटेगरी सेल होगी। और जैसे मैंने आपको ये सामने अभी दिखाया, तो मुझे ये पता चल गया कि ये 4 से लेकर 11 बजे के आसपास की इसकी सेल आ रहा है। तो इस टाइम पे मैंने श्योर करना है कि इस प्रोडक्ट को मैंने बेचना ही बेचना है, और इस टाइम पर मेरे पास बाय बॉक्स होना चाहिए। और बाय बॉक्स कैसे होगा? मैंने आपको जैसे पहले ही वीडियो में बताया था कि आपने फीचर ऑफर जो लोएस्ट प्राइस है, उससे आपने कुछ प्राइस कम कर देना है। आप पहले 10 सेंट्स, 20 सेंट्स, एक एक दरम, 2 दरम कम करके आप चेक करें कि बाय बॉक्स जैसे आपको मिलता है वहां पे स्टॉक कर दें। आपको बाय बॉक्स पे मिल जाएगा, आपको पता होगा कि इस प्राइस पे बाय बॉक्स मुझे मिल गया, और अब आपकी फिर सेल स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली टेक्निक है जो आपकी सेल्स बढ़ाती है। दूसरी, थर्ड वन, मैंने आपको जैसा बताया कि आप बिजनेस प्राइस जो है, अब यहाँ पे आप जाते हैं, तो यहाँ पे आप बिजनेस प्राइस को कंसिडर लाजमी करते हैं। अक्सर लोगों ने ये बिजनेस प्राइस ऑन ही नहीं की होती। आपने प्रेफरेंसेस पे जाकर बिजनेस प्राइस लाजमी ऑन करना है, और ऑन करने के बाद एक तो बिजनेस प्राइस को नॉर्मल रेगुलर प्राइस से कम रखिएगा। जैसे ही कम करेंगे, कंज्यूमर जैसे ही अपना अकाउंट ओपन करेगा, उसके सामने आ जाएगा कि 10% डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपके सामने प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, या 20% की ये सेल लगी है, 30% पे ये प्रोडक्ट्स की सेल लगी है। तो जिनकी सेल लगी है वो लाजमी जाकर चेक करते हैं और उनकी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और अगर आपने यहाँ पे डिस्काउंटेड क्वांटिटी डिस्काउंट भी ऑफर किया हो कि 5 यूनिट परचेज करो मैं मजीद इतना परसेंट ऑफ दूंगा, या 10 यूनिट्स परचेज करो मैं 20% ऑफ दूंगा, तो उसमें फिर आपकी सेल्स की वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है, और आपका आपका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, विच इज सेल वेलोसिटी, कि आपकी सेल्स जल्द से जल्द निकले और आपका टर्नओवर अच्छा रहे। तो दिस इज द मेन थिंग कि आपने इस तरह से अपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखना है, और अकाउंट को यहाँ पे मेंटेनेंस पे देखना है। सो दिस इज अप फ्रॉम माय साइड। प्लीज क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं।
जी मिस्टर आकिफ, आप मुझे बताएं। जी सर। तो सर पहले मेरे क्वेश्चन है कि सर ये जो आप जिस तरह अकाउंट दिखा रहे हैं जिसमें जो प्रोडक्ट्स लग रही हैं ये तो मुझे देखने में ही कोई रजिस्टर्ड ब्रांड्स लगती हैं, जिस तरह ये होलसेल अकाउंट है किसी का? बेसिकली ये होलसेल यूएसए का अकाउंट है। तो मैंने आपको ठीक ठीक। जैसे बताया कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि किसी का अकाउंट जो है उसकी परमिशन के बाद ही मैं ओपन कर सकता हूँ ना सबके सामने। राइट राइट, तो ठीक ठीक। जिसका भी अकाउंट होता है वो बड़ी सीक्रेसी पे मेंटेन रखनी होती है। तो इस हम्म, ये वाले पर्सन ने इजाजत दी थी, तो देन मैंने इसका अकाउंट आपके सामने हाँ। नहीं सर, पर्पस ये है पूछने का असल में जब भी हम प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए बैठते हैं तो वो जो भी प्रोडक्ट मिलती है वो कोई ना कोई ब्रांड ही होती है या किसी ने लिस्टिंग की होती है, तो उसकी वजह से पूछो कि इसका मतलब है कि हमें भी होलसेल की तरफ ही मूव करना पड़ेगा नहीं आर्बिट्राज नहीं की वजह ज्यादा? नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे पास जो बेसिकली हम सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। तो एक पर्सन एक शिफ्ट में, जो कि 6 घंटों की शिफ्ट होती है, मेरे पास जो बच्चे काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली 15 to 18 प्रोडक्ट्स निकल आती हैं। अच्छा। तो ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, इट टेक्स टाइम। वो बच्चा तैयार 3 से 4 महीनों में होता है। हाँ, थोड़ा सा अच्छा। ठीक। जो है ना, स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, तो हमें भी पता होता है स्टार्टिंग में राइट, मुश्किल होगा। अभी आपको खपना है, तो उसका कोई मसला नहीं। ठीक अभी ठीक। आप सुकून से खपें, क्योंकि इट टेक्स टाइम। ओवर द ठीक सर। पीरियड ऑफ नाइट नहीं है सक्सेस मिलती। इट टेक्स टाइम। राइट राइट। तो आकिफ, आपका तो यूई का अकाउंट रेडी है ना? जी सर, मेरा अकाउंट रेडी है यूए का। हाँ, और एक प्रोडक्ट आपकी ओके भी कही थी मैंने। नहीं, उसमें ओके नहीं की थी, वो प्रोडक्ट तीनों जो थी ना वो सेम ब्रांड की थी और ऑल वो राइट। ब्रांड में गलती, वो रजिस्टर्ड ब्रांड्स थी तो फ्रॉश के नाम से, तो ओके। वो फिर आपने कहा था रिमूव कर लें इनको ना, तो मैंने रिमूव हाँ कर हाँ दी हाँ, फिर ठीक ठीक ऑलरेडी। ठीक ठीक। ऑल जी जी। राइट, मैं अपने पास ना लिख रहा हूँ। ठीक है आकिब, नेक्स्ट एक एक दो सेशन के बाद ना हम मे बी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट सेशन में ना लाइव जी जी। आपके अकाउंट के ऊपर ना प्रोडक्ट लाइव करते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट मैं आपको बता ठीक दूंगा, और वहीं पे हम ऑन द स्पॉट जो है उसको परचेसिंग करेंगे। पहले पहले है। परचेसिंग राइट करके राइट। उसके नेक्स्ट जैसे ही वो प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाएगी, हम उसको लाइव करके उसको हम फिर सेलिंग पे लगा देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है चलो इंशाल्लाह। डन। थैंक यू। तो आपने आकिफ, आपको यूएई सिर्फ आपने यूएई में काम करना है, यूएसए में नहीं करना, राइट? सर अभी मैं सिर्फ इसका जो ना मुझे असल में बड़ी इसमें कंफ्यूजन है जिस इन चीज़ों में कि जिस तरह कोई चीज़ शिपमेंट अरेंज करना चाहना से वो कैसे पहुंचेगी यहाँ पे, उसका फ्लो हम्म। क्या होगा, और अगर मैं एफबीए पे बाद में मूव करता हूँ तो उसको बेसिकली ऑटोमेटेड मॉडल पे जाने के लिए एफबीए में किस तरह से अपॉइंटमेंट्स लेंगे सारी, ठीक है, ये सारा फ्लो ऑलराइट। मुझे पहले अंडरस्टैंड करना है। जब मैं इसमें कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो फिर जाहिर बात है अमेजोन का पैटर्न तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा डिफरेंट रीजन में काम करने के लिए, तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे मूव करना चाहूंगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, ठीक है। जब मूव करना होगा मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि हर मार्केट में डिफरेंट तरह की टेक्निक्स और डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। अच्छा, जहाँ तक यूएई का ताल्लुक है, यूएई में एफपीए नॉर्मली नहीं होता आर्बिट्राज के मॉडल के ऊपर। हाँ, अगर आप राइट। अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपनी ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होती है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि अराउंड 16 to 17,000 दरम लगते हैं एक राइट ट्रेडमार्क के लिए। राइट। तो 16-17,000 दरम आप पहले लगाते हैं, उसके बाद इन्वेंट्री परचेज और ऑल दैट थिंग्स। तो उस केस में फिर आपका आप कह लें कि आप एफपीए की तरफ जाते हैं। और राइट। अदर देन दैट, अगर आप यही 5-6-7,000 दरम में खेलना चाहते हैं, तो फिर आप उसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमने ठीक है। हमारा जो स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि आपने 20 यूनिट 30 यूनिट परचेज किया, महीने के अंदर सेल किया, हम्म, पैसे अपने साइड पे कर लिए, फिर अगली इन्वेंट्री परचेज की। रादर कि हम ठीक टू ठीक। मंथ्स 3 मंथ्स वेट करें, amazon स्केड्यूल करे, फिर हम amazon पे भेजें, तब तक हमारे पीछे से स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए। या फिर हमारा जो राइट। ब्रांड जो जिस ब्रांड को हमने परचेज किया था, वो ब्रांड तब तक रजिस्टर्ड हो गया हो, वो तो टक करके हमें आईपी राइट। कंप्लेन मारेगा। ठीक 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 ठीक। ठीक है। ठीक। सो ठीक ये सर। बड़े ना इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान रखें। राइट। ठीक है। ठीक है।
ऑलराइट, फर्स्ट ईयर रहमान प्लीज आप बताइए। आप थोड़े से लास्ट क्लास में ढीले पड़े हुए थे, आपने मुझे कहा था कि मैं अब थोड़ा सा एक्टिव रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी फसी। सर 2 मिनट में थोड़ा अभी ट्रैवलिंग के अंदर था, अच्छा बात अभी कर नहीं सकता, लेकिन ये है कि मैं चले ठीक है, आप ट्रैवलिंग में हैं, आप खैर वाफियत से घर पहुंचे और कमाल हो गई। पहले हम कहते थे कि बाइक चलाते हुए हेलमेट पहने, अब हम ये भी कहेंगे कि जूम पे ना देखें, आप जूम पे देख रहे हैं, कमाल है। यस सर, नो सर मैं वैसे हैंड फ्री से वो हूँ अपना। अच्छा ऑलराइट, ख्याल रखें। बाय। जी इमरान अशर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आपने जो है वो कोशिश कर रहे हैं आप प्रोडक्ट्स निकालने की? जी सर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी एज सच कोई प्रोडक्ट सही जो मतलब प्रोडक्ट ना अभी कोई मिली नहीं है मुझे, कोई लेकिन बात नहीं, कोशिश आप कर रहा हूँ, कोशिश काफी कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। चले कोशिश कर रहे हैं आप, यही बहुत है अभी। मुझे आप ये बताइए, जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी आपने कहा था कि मैं फिजिकल जो है वो मार्केट भी जाकर चेक करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, वहां पे कुछ आपको मिला, कोई लीड मिली आपको? एक्चुअली मैं ये फ्राइडे सैटरडे जो थे ना, हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे पाकिस्तान से, हम्म, तो बस वो ये 2 दिन उनकी नजर हो गए। अच्छा सही कुछ हो है। ही नहीं सका, तो इसलिए। लेकिन वो मैं आपके वो जो आपने मुझे बताए थे ना तरीकेकार, तो वो हम्म, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा वो रहेगा, उसी पे मैं काम करूंगा। ठीक है, डन है। फिर साथ साथ आपने मुझे अपडेट रखना है, ठीक है? जी जी सर, मैं अपडेट रखूंगा। चले ठीक है। जी इकरा, इकरा खालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप बताइए क्या अपडेट चल रहा है आपका? जी सर, प्रोडक्ट्स तो मिली हैं लेकिन मुझे सोर्सिंग का काफी इशू हो रहा है, लो प्राइस पे नहीं मिलती ऑनलाइन, जो प्रोडक्ट की क्या जो इशू आपने उसके वो? वेबसाइट्स बताई। अच्छा सर अमेजोन पे जिस रेट पे बिक रही हैं उससे लो प्राइस पे मुझे तो नहीं कहीं नजर आ रही कि हम लोग बाय कर सकें ऑनलाइन आर्बिट्राज में। नहीं जनाब, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। प्रोडक्ट हैं और बहुत सारी हैं। इस वक्त मेरे पास अराउंड अराउंड 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं राइट नाउ। प्रोडक्ट्स निकल आती हैं सर डेली यूएई बेसिस पे में? प्रोडक्ट्स। हाँ जी बिल्कुल, यूएई में ओके। और प्रोडक्ट्स सर निकल आती आपने हैं, कहा ये था सब कि देखिए। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कोई एक प्रोडक्ट किस स्पेसिफिक कीवर्ड पे सेल हो रही है, मतलब वो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सॉरी कम अगेन। सर मैंने कहा था कि आप बता दें कि कोई जो एक प्रोडक्ट है जो हम फाइंड करेंगे तो वो किस स्पेसिफिक कीवर्ड पे उसकी सेल ज्यादा है, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। देखिए ये आप ये ये पीएल अगर आप करते हैं और यूएसए में करते हैं तब यस ये सारा कुछ आप करते हैं। ये यहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज और इस मॉडल में तो नहीं है ये चीजें। आप काफी चीजें आपस में मिक्स कर रही हैं, आपको इससे कोई यस गर्ज। सर, वो हाँ, जो आप पीएल का कह रहे हैं ना सर, उससे रिलेटेड भी मैं पूछ रही थी। अच्छा उस अगर आप पीएल की बात करती हैं आपस यस हमने ना बेसिकली अभी आज का जो था सारा वो था सेलर सेंट्रल का। नेक्स्ट क्लास में ना यस हम हीलियम को डिटेल से डिस्कस करेंगे उस पैरामीटर में कि अगर हमने पीएल की प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो फिर हम क्या करते हैं। और हम इग्रो को भी ओके देखेंगे जो कि मेन मार्केट में चल रहा है। मेरा ख्याल है कि आपको उस क्लास में ना आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यस सर। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप इस टाइम पे यूएई में बैठी हैं या पाकिस्तान में बैठी हैं? और सर पाकिस्तान। तो यूएई का अकाउंट आपका बन गया, क्या स्टेटस है? नो सर नहीं बना अभी, तो कब बनवाना है? अभी बनाए सर, अभी बनाना है। अच्छा चलें, अभी आप बनाकर फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? और अभी सारे ओके जितने भी लोग हैं, जितने भी इस वक्त फेलोज हैं, वो लाजमी नाम और आगे मेंशन करें कि किस किस ने अपना यूएई का अकाउंट बना लिया है, ताकि मुझे पता हो यस किस किस का अकाउंट इस वक्त बन चुका है, ताकि हम उस हिसाब से उस हर एक अकाउंट में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक अकाउंट में मिनिमम 1 प्रोडक्ट तो लगनी चाहिए।
तो ये सारे जो है वो मेंशन करके मुझे बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट जी मिस लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। जी मिस लाइबा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अकाउंट जो है पाकिस्तानी डिटेल्स पे बन जाएगा ना, मतलब सही तरह अकाउंट, प्रॉपर बिजनेस अकाउंट। हमने देखिए जिसे मैसेज किया है ना बिजनेस अकाउंट के लिए, वो कह रही है कि मैं तो पहले ही अहमद तौकीर सर के लिए जो है ना काम कर रही थी, हमारी एजेंसी से वो पहले ही काम ले रहे थे। तो फिर मैंने कहा एक बार आपसे कंफर्म कर लूं कि क्या वो सही है या उनसे करवा लें या नहीं। ये किससे आपने लिया? आप मुझे एक दफा ना आप मुझे पर्सनल पे बस मैसेज कर दीजिएगा, मैं देखता हूँ, क्योंकि आप तो जी कराची से हैं ना इस वक्त। जी 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 कराची से हूँ। तो कराची से तो मैं किसी से भी काम नहीं ले रहा। किस किस्म का काम? वो मेरी अपनी एजेंसी है। मतलब नहीं, आप वो कह रही थी कि अकाउंट्स वगैरह आप उनसे बनवाते थे ना अपने कुछ टाइम पहले। मैंने तो कभी किसी से अकाउंट नहीं बनवाया, मैं तो खुद ही बनाता हूँ। तो आप वो गुजरावाला से नहीं है? मैं लाहौर से हूँ। नहीं, उन्होंने हमें, मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगी, स्क्रीनशॉट नहीं सेंड बेटा, करूंगी फिर नहीं बेटा, पर्सनल। अब देखें, किसी किसी की इस तरह से बातों में नहीं आना, ठीक है? बहुत बहुत फ्रॉड होता है, बहुत सारे जी मामलात होते हैं, तो किसी की बातों में नहीं आना, पहली बात। सेकंड थिंग इज दिस कि बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप दुबई का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एमर्ट्स आईडी आपके पास लाजमी होना चाहिए और दुबई का बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए। उसके बगैर आप नहीं ओपन कर सकते। तो हमें तो मतलब उन्होंने कहा है कि आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी एड्रेस होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए बस। वो फिर आपके एलएलसी अकाउंट ओपन कर रहे होंगे, या फिर वो यूएई में नहीं कर रहे होंगे, वो इंडिविजुअल अकाउंट किसी और मार्केट में ओपन कर रहे होंगे। तो यूएई में क्रेडिट बिजनेस अकाउंट इस तरह पाकिस्तानी डिटेल्स पे नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो प्लीज इसको ना बीवेयर रखें, वो आपको कोई मिसगाइड कर रही है, ठीक है? तो किसी को भी ऐसे पैसे देने की जी जरूरत नहीं है। और आप मुझे ना इनबॉक्स कीजिएगा, डिटेल से आपका ये केस डिस्कस कर लेंगे। जी चलें ठीक है। ओके। और आपने मिस लाइबा, आपने लास्ट टाइम मुझे नहीं ना, आपने मुझे सबमिट करवाया हुआ है अपना काम, ना इकरा ने करवाया हुआ है। आप दोनों ने अपना काम कोई सबमिट नहीं जी जी करवाया। मैं अभी आपको, अभी इसके बाद जो है ना मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, तो आप मुझे मतलब गाइड कीजिएगा कि वो सही सही डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ या नहीं। आपने फिर प्रोडक्ट मैं मुझे उससे दिखाने नहीं आगे है, बढ़ूंगी। आपने मुझे प्रोडक्ट जी दिखानी नहीं है। मैंने आपको फॉर्मेट भेजा था, आपने उस फॉर्मेट पे एंटर करनी है प्रोडक्ट्स, और वो फॉर्मेट जो है वो मुझे आपने भेजना है। जो एक्सेल की फाइल जी होगी सही, वो मुझे आपने भेजना है, मैं उसको क्रॉस चेक करके आपको बता जी चलें ठीक है। दूँ। जी मिस लाइबा, जल्दी बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टर इमरान, आपकी तरफ मैं आता हूँ, एक दफ़ा मैं वाइंड अप कर लूँ। मिस्टर असद, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, बस एक हाँ ये चीज़ थी कि हमने थर्सडे को अकाउंट अप्लाई किया था, उसकी एप्लीकेशन सबमिट की थी, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई या फिर कोई रिप्लाई नहीं आया अमेजोन से। कोई बात नहीं, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ डे होता है, इस वीक में आ जी जाए। इंशाल्लाह। और आप मुझे बताएं क्या स्टेटस आपका? असद। अब इस वीक मैं कोई प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सका, वही लास्ट वीक वाले थे, लेकिन ओके। जब पापा पे प्रोडक्ट्स देखे थे, आपने बोला था कि वहां से नहीं करने, तो अब उन्हीं ओके, प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करूंगा कि मैं अली एक्सप्रेस और दूसरी जगहों से देखूं कि अगर मिल रहा ठीक है। और आपकी एक्टिवेशन के अंदर है आपका अकाउंट, ठीक है? है। जी जी। तो आप आपके जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि अभी सिर्फ यूएई मार्केट में काम करना है या फिर यूएस जी जी मार्केट में, जी जी। मेरा प्लान ये है कि 5-6 महीने यूएई मार्केट में काम करने के बाद फिर यूएस मार्केट में स्टार्ट करना है। चलें, वेरी गुड, वेल डन। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, डन। जी नेक्स्ट, राफे। जी मिस्टर राफे, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस्टर राफे, आपका नाम मेरे पास जी पहले क्यों सर, नहीं लिखा हुआ था? सर मैं ये सेशन पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपना ड्यू टू माय नेचर ऑफ वर्क में काम मैं काफ़ी बिजी होता हूँ इस टाइम, इस वजह से मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा था। आई वाज वाचिंग द रिकॉर्डेड सेशंस। हाउएवर
मैं केसे की मार्केट में काम करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं रियाद में ही होता हूँ और ठीक है। मेरा अकाउंट बना हुआ है। आई ओके। वाज डूइंग सेल्फ स्टडीज, तो मैंने 3-4 महीने पहले ही सब चीज़ें अरेंज की थी। इवन आई हंटेड आउट सम प्रोडक्ट्स एज वेल। आप मुझे फॉर्मेट भेजें, आई विल सेंड इट टू यू एंड दे आर ऑल जेनेरिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। इधर के मार्केट के हिसाब से they were doing quite good and I also approached a few sellers from AliExpress और quotations भी मिली थी मुझे, but I Very didn't good. proceed due to some personal reasons. I was not Okay. able to proceed further, but however this time इरादा है कि I will go live inshallah. So I'll just share those products with you once you share the format. All right, I'll share you the format and just enter all the details and just send it back and I'll check it out कि उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ठीक है? ठीक, I'll do that. Okay. Thank you so much. Okay, you're welcome. जी मिस समीना। जी सर, गुड इवनिंग सर। मैंने अकाउंट अपना बनाया है अमेज़ॉन पर और सर मुझे प्रोडक्ट ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। मैंने Sure. एक प्रोडक्ट ढूंढी है लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल न्यू है ये सारी चीज़ें सर। कोई बात नहीं, आप लास्ट क्लास में नहीं आई थी। जी सर, मेरी ड्यूटी थी सर इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये 8 बजे का टाइम आप सबको सूट करता है? अगर हम इसको 1 घंटा पेंडिंग भी 1 घंटा डिले भी कर दें, 8 की बजाय 9 कर दें, तो वो भी पॉसिबल है। जी, क्या राय आप सबकी? जी सर, मेरी तरफ से तो ओके रहेगा 1 घंटा डिले, क्योंकि मुझे जिस तरह आज भी मुझे बड़ा मार्जिनल, मैं आई वाज जस्ट अबाउट टू रीच होम, तो बिल्कुल ही 6-7 मिनट शुरू के मिस हो गए थे मेरे से भी। ओके, बाकियों का क्या ख्याल है इस बारे में? I'm fine with that sir, जैसे भी टाइमिंग आपको सही लगे। ठीक है, चलिए। दो केस मेरे पास आए थे कि जो अभी सर ठीक रास्ते है, में थे। डिले भी हो सकता है, नो इश्यू सर। ओके डन, चलें। जैसे 2-3 लोग ने मुझे मैसेज भी किया और अभी भी कह रहे हैं कि जी हम रास्ते में हैं, तो इस तरह से ना करें। आप लोग चाहे 1 घंटा लेट कर दें, 9 बजे हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अटेंटिव रहें प्लीज। चलें, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल डन। ठीक है मिस लाइबा। अच्छा, और इमरान साहब को क्वेश्चन था कोई? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम अमेज़न के साथ-साथ नून पर भी आप कुछ हमें थोड़ा बहुत काम सिखाएँगे जी मार्केट बिल्कुल। प्लेस पे? जी नून पे भी है। नून पे भी ओके, होगा। ओके। वंस ये खत्म हो जाए, अमेज़न हमारा खत्म हो जाए, फिर हमारा नून पे भी है। नून पे भी है और हमारा जो है वो फेसबुक ऐड पर भी है। फॉर एग्जांपल अगर एक ही प्रोडक्ट है, वो आप साथ-साथ फेसबुक ऐड भी उस पे चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल आप जैसे एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल टर्किश टी है। अब टर्किश टी बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरब में और दुबई में। इंपोर्ट करके वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ऐड पे ही उनकी सेलिंग चल रही होती है। तो वो किस तरह से होता है वो भी हमने इसमें ना देखना है। जी सर। सर वैसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। प्लीज। मैंने मैंने एक वेब स्टोर बनवाया था, ओके। तो वो उस पे ना काफ़ी वो ड्रॉप शिपिंग का, ओके। तो उसमें मुझे ना फेसबुक एड्स बहुत चलानी पड़ती थी। मैंने बहुत पैसे वेस्ट उस पे किए, ओके। लेकिन उस पे कभी भी वो मतलब कुछ ऐसी अच्छी सेल उस पे आई नहीं थी। स्टार्टिंग में कुछ सेल्स आई, उसके बाद कुछ उसका वो बड़ा एक वो फेसबुक एड्स वाला बड़ा डिफिकल्ट सा वो प्रोसेस है। वो बहुत आपको सारी बड़े चीज़ों मजे की में। मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। जी आसिफ सर। जोफा, सना सफिया, ये इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में बैठ के यूरोप में सेल कर रहे हैं और हमारी एजेंसी इनको सपोर्ट करती है। हमारी एजेंसी इनको बहुत सारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही होती हैं और हमारी एजेंसी भी वन ऑफ देम है। मैं इनको आपको आज मैं कल परसों में आपको ना स्टैट्स निकाल के दूंगा क्योंकि अभी तो फेसबुक पाकिस्तान में चल नहीं रही। कैन यू इमेजिन कि 1 लाख यूरो की एक दिन की सेल है।
1 लाख यूरोस जो फीमेल्स के जो स्टफ होता है, फीमेल बेसिक सारा फीमेल्स का स्टफ है, फीमेल्स के अपर और इस तरह की चीजें सारी, तो उसमें सेल्स आप देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उस आपने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्शन की है और उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। जी जी, चले मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि वो आपसे सही इसका फॉर्मुलेशन सीख सकूं फेसबुक हाँ एड्स श्योर, का नो पर्टिकुलर। इशू, नो वरीज नो वरीज। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्लीज जिन्होंने रिकॉर्डिंग किया वो फिर रिकॉर्डिंग मुझे शेयर कर दीजिएगा ताकि फिर मैं उसको देखकर उसको आगे कर दूँ, ठीक है? सर एक क्वेश्चन एक मेरा था, एक जाने से पहले सर बता दें। जी प्लीज। मुझे ये एक प्रोडक्ट जैसा मुझे 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 मिली है लोकल मार्केट में, मुझे मिल गई है, प्राइस डिफरेंस भी अच्छा खासा है, मैं उसका Good. बीएसआर चेक कर रहा हूँ, बीएसआर उसका कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो ये क्या वजह होती है बीएसआर ना दिखाने की? ओके ओके, बीएसआर जो नहीं दिखा रहा वो बिल्कुल अभी प्रोडक्ट जो है वो नई लॉन्च हुई है। इसमें 2 रीजन होती हैं। पहला, जो प्रोडक्ट नई लॉन्च हुई है अभी जो बीएसआर है उसको कैच नहीं कर पा रहा है, नंबर 1। सेकंड, ये सीन हो सकता है कि उसका सेल्स बिल्कुल ही नहीं है। इन दोनों में से ठीक है, एक वजह है, तो आप उस ऐसी प्रोडक्ट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए। ठीक है, ठीक है, लगाने से पहले आपने सिर्फ उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। राइट, और ये भी हो सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये भी एक्स्ट्रा मेजर कर सकते हैं कि आप उसको FBM में लगाएं, आपको पता हो कि ये वाली जगह से मैं सोर्स कर लूंगा जब भी मुझे ऑर्डर आएगा। जी जी, जब आपको ऑर्डर आएगा तभी आपने वहां से जाकर परचेज करनी है, अगर वो आपके करीब है तो ये भी स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल करीब में ऐसे तो ये मैं सोच रहा था इसी चीज़ का कि हाँ जिस तरह से अगर लॉन्च करना है प्रोडक्ट तो हाँ, और मैंने चेक भी किया, रजिस्टर्ड भी नहीं है वो ब्रांड यहाँ पे, बस ठीक है, फिर आप मार्केट उसको मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन हाँ 4 हाँ FBM बैठे हुए हैं उस पे, और स्टॉक कुछ कुछ शो कर रहे हैं उसका। ठीक है, फिर आप 2-3 यूनिट अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप अभी लाइव करके जब ऑर्डर आएगा तो फिर वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि फर्स्ट जो मंथ्स हैं उसमें आपने लाजमी तौर पे OTR मेंटेन रखना है। तो ऐसा नहीं करना कि ऑर्डर आएगा तो 2-3 दिन के बाद जाकर आप परचेज करेंगे और आगे सेंड करेंगे। अपने फिर फौरी फौरी काम करना है। राइट, ठीक सर। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।